पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशानुसार मोहाली जिले में कासो मुहिम के तहत स्पेशल सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान डीआईजी नीलंबरी जगदाले, मोहाली के एसएसपी संदीप गर्ग, एसपी देहाती मनप्रीत सिंह और डीएसपी खरड़ी करणवीर संधू के अगुवाई में तकरीबन 150 पुलिस कर्मियों को लेकर ये सर्च अभियान मोहाली जिले के अंतर्गत बलौंगी में चलाया गया। बलौंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते सभी पेइंग गेस्ट और होटल में सर्च अभियान किया गया। डीआईजी नीलंबरी जगदाले ने कहा कि ये सर्च अभियान मुख्यमंत्री पंजाब के निर्देशानुसार किए जा रहे हैं ताकि पंजाब में अमन और शांति कायम रहे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नशा तस्करों पर भी नकेल करने के लिए ऐसे सर्च अभियान चलाए जाते रहे हैं और आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि सामाजिक तत्वों और नशा तस्करों की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और ऐसे सामाजिक तत्वों पर भी नकेल कशी जा सकेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सर्च अभियान में विशेष तौर पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहा। अनमोल खबरों के लिए मोहाली से टीएन सिंह की विशेष रिपोर्ट। बिल्कुल, आज यहाँ पे हम लोग बलौंगी के एरिया में ये कैसो ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने खास तौर पे नारकोटिक स्निफर डॉग्स जो है वो मंगवाए हुए हैं। इसमें हमारे नोटिस में आया था कि पिछले कई दिनों से आप लोग जानते हैं कि हमने मानयोग सीएम पंजाब और मानयोग डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों तहत एक खास स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स हम लोगों ने चलाई हुई है। यहाँ पे ड्रग्स का खात्मा करने का टीचा हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके तहत ये अलग अलग कैसो ऑपरेशंस जो है चल रहे हैं और पेडलर्स से लेकर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस से लेकर सप्लायर्स तक जो टोटल सप्लाई चेन है वो ब्रेक करने के उद्देश्य से हम लोग सारा यहाँ पे एज ए टीम वर्क यहाँ पे काम चल रहा है। तो उसी के सिलसिले में ये ऑपरेशन हमने आज यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो हमारे नोटिस में आ रहा था कि जो ये ड्राइव चल रही है उसके सिलसिले में थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी जो है कुछ पेडलर्स ने चेंज कर दिया है। वो लोग अपने घरों में सामान नहीं रख रहे हैं जो खुली जगह है या जैसे कंजेस्टेड एरियाज है वहां पे ऐसी जगहों पे सामान रख रहे हैं जो इन्फॉर्मर्स को पता नहीं लग रहा है। तो इसलिए खास तौर पे हमने नारकोटिक स्निफर डॉग्स मंगवाए हैं जिनको इन एरियाज में घुमाया जाएगा और जो एक अगर कहीं खुफिया जगहों पे इन्होंने इस टाइप के ड्रग्स वगैरह नारकोटिक्स का सामान साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस छुपा के रखे हुए हैं तो उनकी शिनाख्त इन डॉग स्क्वाड के मदद से हम आज करवाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि 17/6 से लेकर आज तक जो ये स्पेशल ड्राइव हमने चलाई है उसमें भारी सफलता हमारी रेंज को रूपनगर रेंज को मिली है। इसमें टोटल 78 एफआईआर अभी तक एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए हैं। 104 ड्रग पेडलर्स को सलाखों के पीछे हमने पहुंचाया है। भारी मात्रा में यहाँ पे सबसे ज्यादा अफीम की रिकवरी 10 किलो के करीब अफीम की रिकवरी है। 650 ग्राम हेरोइन की रिकवरी है, गांजा की रिकवरी है और पॉपी हस्क की रिकवरी है और भी छोटी मोटी रिकवरी काफी मात्रा में यहाँ पे हुई है। और हमारे सारे पुलिस मुलाजम, सारे पुलिस के जवान मुस्तैद होके टोटल एंड कंप्लीटली ड्रग्स के इरेडिकेशन के लिए यहाँ पे वचनबद्ध है। नेटवर्क में पता लग गया कि इन्होंने कित्थों लेके आंदे सी कि सप्लाई कितने करते। बिल्कुल, यहाँ पे बाहरी राज्यों से जो रूट्स हो रहे हैं, जिस ट्रांसपोर्टेशन मोड से इनके आ रहे हैं वो भी पता लगे हैं। इंटरनल रूट्स जो है वो भी पता लगे हैं, वो भी ब्रेक हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें हमने मल्टी लेवल अटैक इन पे लॉन्च किया हुआ है। इट इज नॉट जस्ट एनफोर्समेंट एंगल बट आज ही हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग की हुई है। इसमें सिविल प्रशासन भी हमारे साथ है, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे साथ है, जो रिहैबिलिटेशन एंड इसके एफर्ट्स है, इनको जो ड्रग्स से छुड़वाने के जो एफर्ट्स है उसके लिए जो साइकोलॉजिकल सिकियाट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है, इसके लिए सिकियाट्रिक डिपार्टमेंट पूरी तरीके से हमारे साथ है। अवेयरनेस के भरसक प्रोग्राम्स, भरसक एफर्ट्स जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट भी जुड़ गया है
और जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग्स अथॉरिटीज जो है वो भी इस मीटिंग में हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ हमने हाथ जोड़ लिए है और हम सब इकट्ठा होके, एकत्रित होके इसका खात्मा कोई करेंगे। एरिया आइडेंटिफाई कीते कि किहड़े एरिया दे विच ज्यादा, क्योंकि सिर्फ बलौंगी दे विच आज तुसीं कर रहे हो? हाँ Overall बिल्कुल किहड़े इलाके बिल्कुल, हैगे ने? पूरे मोहाली में अलग अलग टाइप के जो हॉट स्पॉट्स है, कुछ डार्क स्पॉट्स है, कुछ ओवरलैपिंग एरियाज है, कुछ वल्नरेबल एरियाज है। इस अलग अलग टाइप से एरियाज आइडेंटिफाइड है और उन्हीं को हम टारगेटेड रूप से, आप देख रहे हो कि कैसोस करवाए जा रहे हैं, तो उसी के तहत आज हमने ये बलौंगी का एरिया चुना है। ऑपरेशन ये काफी टाइम से चल रहा है, तो क्या उस जो ड्रग पैडलर्स हैं या ड्रग पैडलिंग के केसेस में कमी आई है या बराबर उतना ही देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया वो थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी अपना चेंज कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से वो मोडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम भी अपनी स्ट्रेटजी जो है एनफोर्समेंट की और डिटेक्शन की वो चेंज कर रहे हैं और इसी तरीके से हम करते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम कम्युनिटी एंगेजमेंट का भी एक प्रोग्राम बहुत बड़ा हमने आज से लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि उनके पास भी जो कोई सूचना है कि किसी एरिया में कोई ड्रग्स बेच रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम में ड्रग्स बेच रहा है, इसकी भी काफ़ी सूचना हमें मिल रही है। तो उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी हम जो है उसको टारगेट करके वहाँ पे ऑपरेशंस चलाएंगे। लगातार जब से ये ड्राइव चल रही है, कितने पैडलर्स की प्रॉपर्टी वगैरह सील हुई है? कई पेडलर्स की प्रॉपर्टी सील करने के केस बनाए जा चुके हैं और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजे जा रहे हैं और थोड़े ही दिनों में मैं आपको इसकी कंप्लीट फिगर्स दूंगी। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। क्या कोई वो भी आइडेंटिफाई होए ने फिलहाल अजे तक या कीता कुछ? इसके ऊपर हमारा खुफिया तंत्र काम कर रहा है और ये जो भी ऐसे मुलाजम इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ा एक्शन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। थैंक चला जाऊंगा।